ब्रेकफास्ट में रोज़ वही बोरिंग चीज़ें बना बना के थक गए हैं, तो आज बनाने वाले हैं हम सिर्फ 10 मिनट में हेल्दी, टेस्टी और वेट लॉस फ्रेंडली बेसन का चीला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई रेसिपी में। दोस्तों, आज की रेसिपी है बेसन का चीला, जिसमें ऑयल बहुत कम लगता है, या आप जीरो ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक मीडियम टमाटर ले लेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेंगे। उसके बाद लेंगे एक मीडियम प्याज, इसको भी बारीक काट लेंगे। साथ में यहाँ पर लेंगे शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च मैंने पहले से काट कर रख ली है। 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट ली हैं, और आधा गाजर भी हमने बारीक काट लिया है। आप अपने हिसाब से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाउल में लेंगे बेसन, उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। धीरे से सारा प्याज यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई हमारी गाजर। उसके बाद जो हमने हरी मिर्च काटी हुई है, 2 से 3 यहाँ हरी मिर्च है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसके बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च खाते हैं तो इसमें डालें, अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम बेसन को सब्जियों में धीरे धीरे मिलाएंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पर ध्यान रखें, इकट्ठा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और आराम से बैटर को मिलाते रहें। यहाँ डालेंगे स्वादानुसार नमक, यहाँ आधा चम्मच नमक हमने डाला है। इसको आराम से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसको फिर से हम घुमाएंगे। हमारा बैटर धीरे धीरे बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ा सा पानी और इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पर हमारा बैटर बनकर रेडी है। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच से कम इसमें डालेंगे हल्दी। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आराम से मिलाएं इसको। बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर रेडी है। इसके बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और कलर भी अच्छा आता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पर डालने वाले हैं थोड़ी सी अजवाइन, जो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैटर बनकर पूरी तरीके से रेडी है। अब यहाँ लेंगे एक तवा, नॉन स्टिकी तवा ले सकते हैं, आप लोहे का भी तवा ले सकते हैं, दोनों में ही बन जाता है। थोड़ा सा मक्खन लेंगे, यहाँ ऑयल नहीं यूज़ किया है, और मक्खन भी मैंने नाम मात्र का यूज़ किया है। थोड़ा सा लगा देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर जो बैटर हमने रेडी किया है, उससे बनाएंगे चीला। यहाँ पर 2 चम्मच बैटर तवे में डालेंगे। अब इसको शेप देंगे चीले की। यहाँ पर हम बराबर से घुमा नहीं सकते हैं एक साथ, क्योंकि सब्जियाँ हैं। तो जिस तरह से हम गोल बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप बनाइएगा, ताकि सब्जियां बराबर से पूरे चीले में सेट हो जाएं। बेसन थोड़ा ले लेके इसको गोल शेप में लाएंगे। जैसे ही चीले में हल्के से छेद होने लगे, समझ जाइए चीला पक गया है, एक साइड से पक गया है। इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ये अंदर से सॉफ्ट सब्जियां इसमें पक जाती हैं और ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी रहता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसको अच्छे से दबाकर पकाएं ताकि हमारी सब्जियां पक जाएं। यहाँ पर इसको फिर पलट के देखेंगे, उस साइड से भी हमारा चीला बनकर रेडी है। अब इसे निकालकर वापस से दूसरी तरफ पकाएंगे। पकने के बाद अब हमारा चीला रेडी है। इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से हम बाकी के चीले भी बना लेंगे। पहली बार में मैंने थोड़ा सा मक्खन लगाया था, उसके बाद बिना मक्खन के ही आप सारे चीले बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, ऑयल और मक्खन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में नहीं हैं, तो इसमें आप ऑयल मक्खन जितना चाहें यूज कर सकते हैं।
यहाँ हमारा चीला बनकर रेडी है। इसे चटनी या दही के साथ सर्व करें। मैंने दही के साथ सर्व किया था। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी बना था। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे ज़रूर ट्राई करें। इससे वज़न आपका आसानी से घटेगा। ये सुबह के नाश्ते के लिए तो बेहतर ऑप्शन है ही, इवनिंग स्नैक के लिए भी अच्छा है। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो इसे दोनों टाइम खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।